अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। वो योगी हैरत से देखने लगा। वो शायद सोच रहा था कि उसे महावीर से बात करनी चाहिए या नहीं। फिर उसने थोड़ी देर रुक के कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। फिर वो दोनों मंदिर से बाहर निकल आए और मंदिर के करीब ही एक कहवा खाने में दाखिल हो गए। फिर सबसे अलग जगह पर एक मेज़ मुंतखब करके आमने सामने बैठ गए। मेरा नाम प्रकाश है और मैं करेला से यहाँ यात्रा के लिए रुका हुआ था। कल मेरी वापसी है और मैं एक माहिर अमलियात और लोगों को उनके ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ और मैं लोगों के दिमाग और उनके ख़यालात भी पढ़ लेता हूँ। अब तुम बताओ, तुम किस तरह की शक्ति रखते हो? नहीं, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, महावीर ने कहा। तुम झूठ बोलते हो, प्रकाश ने उसे टोकते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो फिर तुमने अपने दिमाग को कैसे काबू कर रखा है कि बावजूद कोशिश के मैं तुम्हारे दिमाग तक रसाई पाने में नाकाम रहा हूँ, जबकि मैंने मधुलाल जैसे जादूगर का दिमाग भी आसानी से पढ़ लिया था कि वो तुमसे क्या चाहता है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और ना ही मैं कोई आमिल हूँ और ना ही मैंने अपने दिमाग को काबू कर रखा है, महावीर ने जज्बाती होते हुए कहा। तो प्रकाश को उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आई और उसके माथे पर सोच की लकीरें उभरने लगी। मेरी बात गौर से सुनो महावीर, प्रकाश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं जोगी मधुलाल के तुम्हारे बारे में ख्यालात जान चुका हूँ। वो लोग तुमसे तुम्हारी शक्ति हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो तुम्हें मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि तुमने किसी भेरू को अपने कब्ज़े में कर रखा है। लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है और ये भेरू क्या चीज़ है? महावीर ने हैरानी से पूछा। मेरी मुराद रामपुर में काली के मंदिर के पुजारी कालीचरण से है और जोगी मधुलाल ने उसी के इशारे पर तुम्हें यहाँ बुलाया है। प्रकाश उसे समझाने लगा। और भैरून का ताल्लुक जिन्नात की एक ऐसी कौम से है जो अगर किसी इंसान के कब्ज़े में आ जाए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। कालीचरण का नाम सुनकर महावीर चौंक पड़ा। क्या तुम कालीचरण को जानते हो? प्रकाश ने उसे घूरा। हाँ, महावीर ने गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर उसने प्रकाश को गोविंद राम के बेटे गोपाल और उस आफरीत वाले वाक़े के बारे में तफसीलात बताईं, जिसके बारे में सुनकर प्रकाश भी हैरान रह गया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई पुरअसरार ताकत नहीं है, प्रकाश ने कहा, लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन क्यों? मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा कि मेरे कब्ज़े में कोई आफरीत या भेरू नहीं है, फिर वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? महावीर मेरे मित्र, प्रकाश मुस्कुराया। तुम मानो या ना मानो, भेरू ना सही, लेकिन कोई ना कोई पुरअसरार कुव्वत ज़रूर तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और उसी कुव्वत ने तुम्हारे अंदर झांक कर देखा था कि तुम गोपाल के लिए तड़प रहे थे और उसने गोपाल को तुम्हारी खातिर उस चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। उसने तुम्हें अपने हिसार में ले रखा है ताकि कोई तुम्हारे बारे में ये ना जान सके कि तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रहे हो और तुम क्या सोचते हो। और वो कुव्वत ये सब क्यों कर रही है और वो तुमसे क्या चाहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो भी है कालीचरण से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए कालीचरण जैसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनसे भी ज़्यादा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक हो। वो ऐसे लोगों से हसद करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि वो उसे अपने लिए ख़तरा समझते हैं और उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। महावीर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। आज पहली बार मुझे उसकी आंखों में खौफ नज़र आ रहा था।
रात कमरे में लेटे उसके दिमाग की चरखियां चल पड़ी। सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दिल अंदर से बगावत पर आमादा था कि लानत भेज इन सब पर और वापस बालमपुर चला जा। लेकिन बड़े पुजारी शंकर लाल इसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो चिल्ला दरमियान में छोड़कर वापस आ गया। बालमपुर में तो हर कोई इसे इज्जत की निगाह से देखता है। पंडित और पुजारी सभी उसे छोटे महाराज कहकर बुलाते हैं। अगर वो डर कर यहाँ से भाग गया तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। उसे 40 दिन अयोध्या में गुजारने हैं और उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। दिल में एक बार फिर वही आरजू जाग उठी कि काश वो ब्राह्मण के बजाय किसी गरीब और आम आदमी के घर पैदा हुआ होता। हजारों पुरसकून इंसानों की मानिंद जिंदगी गुजारूं, छोटी छोटी खुशियां समेटूं, छोटा सा एक घर बनाऊं जहां सीता जैसी खूबसूरत पत्नी हो और बच्चे हों और वो मेहनत मजदूरी करके उन्हें हसीन जिंदगी फराम करे। लेकिन शायद ये सब इसकी तकदीर में नहीं है। वो रात भर करवटें बदलता रहा। उसके जहन में प्रकाश के जुमले गूंज रहे थे। वो उस चीज़ के बारे में सोचता रहा जिसकी असूल की खातिर कालीचरण की शैतानी कुव्वतें उसके गिर्द जाल बुन रही थी। उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात गुडमुड हो रहे थे। ऐसी कौन सी मावराई कुव्वत है जिसे कालीचरण और जोगी मधुलाल जैसे जादूगर भी हासिल ना कर सके? और वो कुव्वत अगर इस पर मेहरबान है तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आती? क्या वो कोई देवता है? लेकिन अगर वो देवता है तो वो देवता इससे क्या चाहता है? लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका और सो गया। दूसरे दिन सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी था। महावीर ने अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाया और जोगी मधुलाल की बताई हुई जगह पर जाने के लिए कमरे से बाहर निकला। जा रहे हो? मधुलाल ने पूछा। जी गुरु महाराज, महावीर ने जवाब दिया। जिंदगी के ये रास्ते बहुत कठिन होते हैं बालक। क्या तुम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर शक्ल देने के लिए इन कठिन रास्तों से गुजर सकोगे? मधुलाल ने पूछा। मैं कोशिश करूँगा, महावीर ने जवाब दिया। और उस वक्त जब तुम इस काम को सरअंजाम दे लोगे तो तुम्हें बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिनसे शायद तुम उकता जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि ना उकताऊँ। बस तो फिर ठीक है, देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे और मुझे विश्वास है तुम हर आजमाइश में पूरा उतरोगे। ये जगह आबादी से दूर और बेरौनक इलाका था, जैसे नहुस्तों ने यहाँ बसेरा कर रखा हो। करीब एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। कई दरख्त तालाब के आसपास मौजूद थे। आम हालात में ये एक खुशनुमा इलाका होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों उस पर नहुसत नाजिल थी और दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। एक अजीब वीरान सा मैदान फैला हुआ था और उस मैदान में यह तालाब भी मसनूई सा महसूस हो रहा था। ये वो जगह थी जहाँ उसे बैठकर मधुलाल का बताया हुआ जाप मुकम्मल करना था। वो करीब ही एक दरख्त के नीचे मंडल खींचकर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसे मधुलाल ने बताया था कि जाप के दौरान मुख्तलिफ बलाएं उसे डराने की कोशिश करेंगी। तुम बस मंडल से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। वो आंखें बंद करके जाप शुरू करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे करीबी तालाब के पास किसी आदमी के रोने की आवाज़ें आने लगी। उसके दिल में तजस्सुस बेदार हो गया, लेकिन फिर उसे मधुलाल के अल्फाज याद आए कि जाप के दौरान किसी भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है। एक बार फिर दिल ने अंदर से बगावत की कि कम से कम देखो तो सही कि कौन है मुसीबत में। अब दो ही बातें थी, या तो मधुलाल की बात मान लेता या फिर अपने मासूम दिल की बात मान लेता। वो किसी को तकलीफ़ में भी तो नहीं देख सकता था, इसलिए उससे रहा ना गया और अपने दिल की बात मान ली और उसने आंखें खोल दी।
वो उठ खड़ा हुआ और उस आवाज़ की सिमत चल पड़ा। देखा तो तालाब के किनारे गेरवी रंग के लिबास में कोई सर झुकाए बैठा हुआ है। महावीर के कदमों की आवाज़ सुनकर उसने पलटकर महावीर की तरफ देखा। वो उसका हम उम्र नौजवान था और रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थी। क्या बात है मित्र? महावीर ने नरमी से पूछा। क्या समस्या है तुम्हारे साथ? जाओ अपना काम करो, लड़के ने लापरवाही से जवाब दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ करके हथेली से आंसू पोंछने लगा। महावीर मुस्कुराकर उसके करीब ही बैठ गया। एक इंसान ही इंसान के काम आता है और तुम तो देखने में कोई मेरी तरह के योगी मालूम होते हो। क्या पता मैं तुम्हारी समस्या दूर कर सकूं। अच्छा, उस लड़के ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम मेरी खातिर मंदिर के पुरोहित गर्दर से लड़ सकते हो? महावीर हैरत से उसे देखने लगा। नहीं ना, लड़के ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जाओ अपना काम करो और हमें अपनी किस्मत पर रोने दो। महावीर चंद लम्हे खामोशी से उसे देखने लगा, फिर बोला, जो कुछ मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगा। तुम खुलकर कुछ बताओ तो सही, और ये गर्दर कौन है? गर्दर हनुमान के मंदिर का पुरोहित और जोगी मधुलाल का दोस्त है, और गर्दर की नीयत में पुजारन कल्पना के लिए खोट है, उसने दबी जुबान में कहा। क्या मतलब? महावीर ने सवालिया नज़रों से पूछा। पुजारन कल्पना से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्यार करता हूँ, उसने मासूमियत से इकरार किया और अपना नाम चंदर बताया, और फिर तफसील बताते हुए बोला, कल्पना ने मुझे बताया कि गर्दर हर हफ्ते एक नई पुजारन के साथ रात बिताता है। जो उसका कहा मान लेती है वो सुखी रहती है, जो इनकार करती है गर्दर उस पर कलंक का टीका थोपकर या तो सर गंजा कराकर मंदिर से बाहर निकाल देता है या काली के चरणों में उसे भींट चढ़ा देता है। किसी मुर्दार गिद्ध की तरह खतरनाक है। ऐसी खतरनाक चालें चलता है कि बड़ा पुजारी भी उसके धोखे में आ जाता है। क्या गर्दर ने कल्पना के साथ भी कोई गलत बात की है? हाँ, कल्पना बता रही थी कि उसने आज रात उसे अपने साथ भोजन करने की दावत दी है। फिर उसने अपना होंठ काटते हुए कहा, आज रात वो उस मासूम की मजबूरियों और उसकी इज्जत से खेलेगा और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। वो दोबारा रोने लगा। महावीर का खून घोल उठा। उठो और चलो मेरे साथ। कहाँ? चंदर उसे हैरत से देखने लगा। उस राक्षस को सबक सिखाने, महावीर ने गुस्सीले लहजे में कहा, और फिर वो दोनों मंदिर की तरफ चल पड़े। गर्दर ने पुजारनों के साथ रंगलनियाँ मनाने और पाप का नाटक रचाने की खातिर मंदिर के मशरकी गोशे में एक अलग थलग कमरा मुंतखब कर रखा था। महावीर और चंदर दरवाजे के करीब पहुंच गए। अंदर से कल्पना की सहमी सहमी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझ पर दया करो महाराज, तुम धर्म के नाम लेवा हो। मेरे जीवन में पाप का जहर मत घोलो, वरना मैं कुछ खाकर जान दे दूंगी। गर्दर ने केका लगाया। तुझसे पहले दूसरी पुजारनें भी मुझे मरने की धमकियां दे चुकी हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की अर्थी उठते नहीं देखी। गर्दर की नशे में डूबी आवाज़ उभरी। सोमरस पीने और जीवन का असली स्वाद चखने के बाद सब शांत हो जाती हैं। ये मन की भड़कती अग्नि है जो इंसान को चीखने चिल्लाने पर मजबूर करती है। तू भी शांत हो जाएगी मेरी सुंदर हिरनी। भगवान के लिए मुझे बर्बाद मत करो। कल्पना ने रहम की भीख मांगी। तुम मेरे पिता समान हो, तुम्हें लाज नहीं आती। अब हम क्या करेंगे? चंदर ने गमज़दा होकर महावीर से कहा। महावीर ने एक नज़र चंदर की तरफ देखा और फिर उसे प्रकाश की बात याद आई। कोई कुव्वत तुम्हारी रक्षा कर रही है और उसने तुम्हारे गिर्द हिफाजती हिसार कायम कर रखा है। प्रकाश की बात को आजमाने का शायद यही वक्त है। और फिर उसने एक भरपूर लात दरवाजे को दे मारी और वो खुद हैरान रह गया कि दरवाजे के दोनों पट टूटकर कई हिस्सों में तकसीम हो गए।
गर्दर फटी फटी आंखों से महावीर की तरफ देखने लगा। शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। कल्पना तेजी से अपनी ओढ़नी संभालती हुई एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। चंदर की निगाहें शोले उगल रही थी, लेकिन वो खामोश ही रहा। शायद उसे गर्दर के मर्तबे का ख्याल था, इसलिए उसने खुद को काबू में रखा, या फिर शायद उसे गर्दर की कुव्वत का अंदाज़ा था जो वो खून के आंसू पीने पर मजबूर था। तू वही है ना जो कल मधुलाल के साथ मंदिर आया था? तू कल का छोकरा और तेरी इतनी जुर्रत, गर्दर ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा, और उसका सारा नशा काफूर हो गया। हाँ, मैं तो वही हूँ, महावीर ने कहा, लेकिन आज तेरी ये धर्म सेवा और करतूत देख लिए। तू कौन होता है मुझे धर्म सिखाने वाला और धर्म के मामले में टांग फंसाने वाला? वो गरज कर बोला। सीधी तरह नज़रें झुकाकर मुझसे क्षमा की भक्षा मांग ले, वरना मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तेरी आत्मा को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। महावीर को हंसी आ गई और उसने कहा, क्या तुम अभी कल्पना को गीता का कोई पाठ याद करा रहे थे जो धर्म के मामले में तुम्हारा पारा चढ़ रहा है, और वो हमारे मंदिर की दासी है? गर्दर तरमरा कर बोला। और मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। पर तू कौन है हमारे मामलात में टांग अड़ाने वाला? हम भी तो काली के सेवक हैं महाराज, महावीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सारी पुजारने तुम हड़प कर जाओगे तो हम जैसे योगियों के लिए क्या बचेगा? क्यों चंदर? महावीर चंदर की तरफ देखकर मुस्कुराया, जो महावीर की तरफ देखकर दहशत से थूक निकल रहा था। तू शायद सीधी तरह नहीं मानेगा। गर्दर ने पैंतरा बदला, फिर कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो महावीर खुद को संभाल ना सका, लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। गर्दर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मधुलाल की वजह से मौका दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। महावीर ने खुद को संभालने में देर नहीं की। वो उसे कोई मुनासिब जवाब देना चाहता था कि दरवाजे पर मधुलाल नमूदार हुआ और हैरत से उन्हें देखने लगा।